हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। अभिवादन करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज हम चैप्टर 5 का जो है बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जो एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है आधारित है। इसलिए मैंने पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिया था, उसके बाद आपको हम प्रभाविता का नियम लेकर आए जो मेंडल सर का पहला नियम है। ठीक, वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और किसमें, वंशागतिकता विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाता है, बोर्ड के दोनों पहलुओं के लिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए क्या है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको समझना चाहिए। ये पहला नियम है मेंडल सर का, अनुवांशिकता पर आधारित पहला नियम अगर पूछा जाए तो यही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, एक जीन के बेटा कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक कैसा होता है बेटा, प्रभावी लक्षण होता है, एक कैसा होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। ये समझ में आया था कि नहीं आया था। जीन क्या था बेटा, डीएनए क्या था, जीन क्या था, गुणसूत्र पर स्थित डीएनए खंड का एक ऐसा भाग, गुणसूत्र पर स्थित डीएनए खंड का एक ऐसा भाग जो उत्तरदायी होता है एक पीढ़ी से लक्षण को ले जाकर दूसरी पीढ़ी में छोड़ने के लिए। जो जिम्मेदार होता है वही क्या होता है, जीन होता है। एक जीन के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक क्या होता है बेटा, प्रभावी होता है, एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये समझ में आ गई थी कहानी। अब बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पर है, ये प्रभावी जीन पर ही डिपेंड है। ठीक है, प्रभावी जीन पर ही क्या है, आधारित है। प्रभाविता का नियम से ही समझ लेना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के, लॉ ऑफ डोमिनेंस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे, मतलब हम कोई पौधा ले लें और क्या बेटा उसमें जो है लक्षण कैसे हो, विपरीत हो, मतलब उसके जीन जो है कैसे लक्षण विपरीत कर रहे हो। मान लीजिए कि एक हमने क्या लिया, शुद्ध मटर का पौधा लिया और कैसा लिया, शुद्ध लंबा। तो उसके जो जीन है, जो एक जोड़ी जीन है, वो कैसा लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं उस पौधे में, तो लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। एक मटर का पौधा मैंने ले लिया, ठीक, कैसा लिया, शुद्ध लंबा लिया। शुद्ध लंबा इसलिए क्योंकि उसका जो जीन है, एक जोड़ी जो जीन है, एक जोड़ी जीन क्या कर रहे हैं, कैसा लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, तो लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। तो एक जोड़ी जीन जो है मटर के पौधे में क्या कर रहा है, लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया। अब दूसरा क्या लिया मैंने, शुद्ध बौना ले लिया, जिसमें क्या है, शुद्ध बौने में क्या हो रहा है, जो उसके जीन है शुद्ध बौनेपन का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। लक्षण कौन उत्पन्न करता है, जीन उत्पन्न करते हैं। ठीक, जीन के 2 रूप होते हैं ना, कहा था, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। तो एक जोड़ी हो गया या नहीं हो गया, हो गया है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, जब इन दोनों के मध्य क्या कराएं, हम संकरण कराएं, क्रॉस कराएं। ठीक है, जब इन दोनों के मध्य क्या कराएंगे, हम संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो जो अगली पीढ़ी इन पौधों से बनेगी, इन पौधों से जो बेटा अगली पीढ़ी तैयार होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रथम संतानीय पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन, या फिर F1 कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम संतानीय पीढ़ी कहेंगे, या जो कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी कह सकते हैं, या फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, या उसको F1 से हम प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट जनरेशन यानी F1। ठीक है, प्रदर्शित करते। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को व्यक्त करता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को व्यक्त नहीं करता है। यही क्या बेटा प्रभाविता का नियम है। कह सकते हैं कि एक जोड़ी जीन जो विपरीत लक्षण वाले हैं, क्रॉस कराए जाने पर जो प्रभावी लक्षण है, अगर वो अपने लक्षण को व्यक्त करता है तथा अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण व्यक्त करने में असमर्थ है, यही क्या बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे, मतलब एक जोड़ी क्या है, विपरीत लक्षण होने चाहिए। एक जोड़ी मतलब 2 होंगे और लक्षण कैसे होंगे, विपरीत होंगे। यानी कि जैसे शुद्ध लंबा ले लिया हमने, तो इसका विपरीत लक्षण क्या होगा, शुद्ध बौना होगा। यही तो होगा विपरीत लक्षण, शुद्ध लंबे का क्या होगा, विपरीत शुद्ध बौना होगा। ठीक है, क्या करते हैं, उसके मध्य हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, यानी क्रॉस कराते हैं। तो प्रथम F1 पीढ़ी, देखो मैंने लिख दिया, प्रथम F1 पीढ़ी में वह लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है। प्रथम F1 पीढ़ी में क्या होता है बेटा, वही लक्षण दिखाई देगा जो क्या होगा, प्रभावी होगा, जो क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, इसीलिए इसे बेटा प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। प्रभावी लक्षण अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। प्रभावी लक्षण क्या होता है बेटा, जो आपका अप्रभावी लक्षण है, क्या है, वो अपने आप को व्यक्त करने में कैसा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वो खुद को व्यक्त कर देता है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं पर बेटा इसको थोड़ा सा डीप में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकल लक्षण नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एकल लक्षण नियम
भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। कौन सा एक लक्षण? शुद्ध लंबाई का और शुद्ध बौनेपन का, एक ही लक्षण तो हुआ, हम एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर इसमें क्रॉस कराते हैं, इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं, एकल लक्षण नियम भी कहते हैं। और ये क्या वंशागति का बेटा ये पहला नियम है, किसने दिया था? तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने दिया। तो क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं या प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब समझिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझना है हमको कि जब मेंडल सर ने मटर के शुद्ध लंबे, ठीक, और मटर के शुद्ध बौने, दो जोड़ी विपरीत हो गया ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो गया कि नहीं हो गया? एक जोड़ी विपरीत हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर शुद्ध लंबा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में या मध्य में क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो प्रथम F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी प्रकार के पौधे कैसे होते हैं बेटा? लंबे होते हैं, ठीक, लंबे प्राप्त होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लंबाई का लक्षण प्रभावी दिखाई दे रहा है, तथा जो है अप्रभावी लक्षण जिसने अपने को व्यक्त नहीं कर पाया है, ठीक है, वो क्यों नहीं व्यक्त कर पाया? क्योंकि प्रभावी लक्षण ज़्यादा प्रभावी था, उसने आपको व्यक्त किया है। यही मेंडल सर ने प्रभाविता के नियम में समझाया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर आप देखते हैं तब प्रभाविता का नियम आपने थ्योरी में पढ़ लिया, ठीक। अब उसको देखते हैं उदाहरण में, किसके तौर पर? एग्जाम्पल में, एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं ना, कह सकते हैं कि भाषा को मैंने लिखा दी है। अब जो है प्रयोग में देखते हैं कैसे होता है। एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे लिया। अब एक जोड़ी का मतलब क्या है? एक जोड़ी का मतलब उसमें क्या होंगे? दो होंगे। जोड़ी में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक जोड़ी में कितने होंगे? दो होंगे। तो हमने एक जोड़ी ले लिया, एक और दो, एक जोड़ी हो गया ना। विपरीत लक्षण कैसे? एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है। तो ये क्या हो गए? एक जोड़ी विपरीत लक्षण हुए कि नहीं हुए? सर कहते हैं कि बच्चे की जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षण क्या होते हैं? तो एक जोड़ी का मतलब देखो लक्षण कितने हैं यहाँ पर? तो दो हैं, यानी जोड़ी में कितने हुए? एक। लक्षण कितने हैं? दो। जोड़ी में कितने हुए? एक। कैसे हैं? विपरीत। तो इसे कहते हैं बेटा एक जोड़ी विपरीत लक्षण। अब क्या करते हैं? कौन सा लक्षण बेटा? ये शुद्ध लंबा और ये क्या है? शुद्ध बौना। ये क्या है? लक्षण है ना किसी पौधे का। शुद्ध लंबा क्या है? उसकी लंबाई है। लंबाई क्या है? किसी पौधे की क्या है? लक्षण है। शुद्ध बौनापन क्या है? किसी पौधे का क्या है? लक्षण है, ठीक है। तो ये एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए हैं, ठीक। अब इनके मध्य जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, ऐसा मेंडल सर ने बताया। F1 पीढ़ी में क्या होंगे? सभी क्या होंगे? प्रभावी पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखो जो बेटा कह सकते हैं कि शुद्ध लंबा है, ठीक है, कह सकते हैं जो प्रभावी जीन है बेटा, उसके लिए हम एक लेटर का प्रयोग करते हैं, कैपिटल, ठीक। प्रभावी जीन को हमेशा, प्रभावी लक्षण को बेटा किससे लिखते हैं हम? कैपिटल से लिखते हैं। तो एक लेटर मैंने उसके लिए कैपिटल टी। और जो अप्रभावी होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? स्मॉल लेटर का। तो यहाँ पे देखो स्मॉल टी, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं और अप्रभावी के लिए बेटा हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक बनाएंगे तो युग्मक बनेंगे, देखो यहाँ पर एक युग्मक बनेगा कैपिटल टी और यहाँ से भी एक युग्मक आएगा, एक युग्मक में एक आएगा लक्षण बनेगा कैपिटल टी, ठीक। कितने बनेंगे? दो बन गए। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी एक स्मॉल टी का युग्मक बनेगा और यहाँ पर भी एक युग्मक का निर्माण होगा जो भी क्या होगा? स्मॉल टी होगा, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा? इनके मध्य क्रॉस होगा तो एक लक्षण यहाँ से और एक लक्षण यहाँ से आएगा, ठीक। तो क्या बनेगा? बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर इसका कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बेटा इसका जो है इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ठीक। अब इसका बेटा इससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका बेटा इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लक्षण क्या है बेटा? आप प्रभावी लक्षण दिख रहा है। प्रभावी लक्षण क्या दिख रहा है कि सब में क्या है बेटा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। और जिस जीन में भी कैपिटल टी पाया जाएगा ये किसका लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। किसका लक्षण है? प्रभावी लक्षण है किसका बेटा? लंबाई का है। तो ये सारे पौधों में आपने देखा कि प्रभावी लक्षण कौन सा है? कैपिटल टी है। और अप्रभावी लक्षण क्या? स्मॉल टी। तो सारे के सारे पौधे कैसे होंगे बेटा? लंबे होंगे। क्या शुद्ध लंबे होंगे? तो बेटा शुद्ध लंबे नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ में अप्रभावी जीन भी लगा हुआ है। तो सारे के सारे कैसे होंगे? लंबे तो होंगे बेटा, लेकिन संकर लंबे होंगे। कैसे होंगे बेटा? संकर लंबे पौधे प्राप्त
होंगे। यहाँ से मेंडल सर का जो प्रभाविता का नियम है वो ये सिद्ध करता है कि जो लक्षण प्रभावी है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य जब हम संकरण कराते हैं तो जो लक्षण प्रभावी होता है वही अपने आप को व्यक्त करता है, और जो व्यक्त करता है अपने प्रभाव को वही क्या होता है बेटा, प्रभाविता का नियम होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य मैंने क्या कराया, संकरण कराया। संकरण कराते समय हमने देखा जो लक्षण प्रभावी था, यहाँ पर ये लक्षण कैसा है, प्रभावी है। जो प्रभावी होता है बेटा उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो अप्रभावी होता है, जो अप्रभावी होता है बेटा, अप्रभावी होता है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बेटा, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखा जो प्रभावी है उसको कैपिटल लेटर में लिखे। जब हमने संकरण कराया तो एक चीज देखा कि जो प्रभावी है लक्षण है उसने अपने आप को व्यक्त कर दिया, वो जीन जो प्रभावी था उसने अपने आप को क्या किया, व्यक्त किया, और अप्रभावी जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया, असमर्थ हो गया। हाँ, तो सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। बेटा एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर प्रभाविता के नियम से हम सीखे तो जिंदगी में प्रभाविता का नियम हमें एक चीज़ सिखाता है कि जो बेटा प्रभावी होगा, जो प्रभावी होगा वही बेटा दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो प्रभावी लक्षण क्या था, शुद्ध लंबा, इसने अपने आप को व्यक्त किया। जिंदगी में भी मेरे बच्चों जो प्रभावी होगा व्यक्त वही होगा, और प्रभावी होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, अपने आप में शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और शक्तिशाली होने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना होगा, अपने आप की पढ़ाई को विकसित करने होगा, अपने आप की स्किल्स को, अपने बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को आप विकसित करोगे तब बेटा आप क्या बनोगे, प्रभावी बनोगे। तो यहाँ पर जिसने देखा कि आप प्रभावी जीन था, कैसा था, शुद्ध लंबा था, और उसने अपने आप को व्यक्त कर दिया, और जो अप्रभावी था शुद्ध लंबा उसने अपने आप को व्यक्त करने में असमर्थ हो गया। तो जो प्रभावी होते बेटा दिखते वही हैं। और कहते हैं बेटा प्रभावी होने के लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा, और शक्तिशाली होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से आप कभी पीछे मत हटो, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत ही की है। कहते हैं कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था अभी तो किताब बाकी है। बेटा और आप सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि नोट्स से पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। नोट्स बनाते रहना और ईमानदारी से मेहनत करते रहना। बेटा क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।